देह चैतन्य दोषश्च अयम प्रसज्यते। यदि देह की चेतनता मान ले अपनी स्वाभाविक, तो ये दोष आएगा। क्या दोष आएगा? सूत्र 21 बोलिए। प्रपंचत्वाद्य भावश्च, ये दोष आएगा। प्रपंच को खोलते हैं। प्रगताः प्रस्थिताः पंच प्राणाः यस्माद् देहात् सप्रपंचः मृतदेह। प्रपंच का अर्थ है डेड बॉडी, मृतदेह, जिसमें से 5 प्राण निकल गए, वो प्रपंच हो गया। प्रगताः प्रस्थिताः, निकल गए 5 प्राण जिसमें से, शरीर में से, सब प्रपंच अर्थात मृतदेह, वो है प्रपंच, यानी डेड बॉडी, मृत शरीर। तस्य भावः प्रपंचत्वम, उसमें भाववाचकत्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो प्रपंचत्व बन जाएगा, अर्थात मृतत्वम, मृत्यु। तस्य मृतत्वस्य मरणस्य, तथा आदि शब्द भी है सूत्र में, आदिना, आदि शब्द से ये अर्थ लेंगे सुषुप्ति मूर्छयोरपि ग्रहणम। तो आदि शब्द से सुषुप्ति और मूर्छा का भी ग्रहण कर लेंगे। तो अब 3 बात हो गई, एक तो मृत्यु और दूसरी मूर्छा, तीसरी सुषुप्ति, ये 3 चीज़ें। तो कह रहे हैं मृतत्व सुषुप्ति मूर्छा नाम अभावः प्रसज्यते। यदि चेतना शरीर की अपनी हो तो शरीर में ये 3 अवस्थाएं उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए, एक सुषुप्ति नहीं आनी चाहिए, एक मूर्छा नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? देहस्य चैतन्य सति, यदि शरीर को चेतन मान लेवें तो क्या होगा? यतो देहस्तु मृतत्व सुषुप्ति मूर्छासु खलु अपि तिष्ठति एव। शरीर तो इन 3 अवस्थाओं में भी रहता है, और चेतना इसकी अपनी मान लें तो 24 घंटा चेतन रहना चाहिए। सो कैसे गया हैं? मर कैसे गया? मर ही नहीं सकता। फिर चेतना है तो उसकी अपनी है तो 24 घंटे रहेगी। अग्नि तो 24 घंटे गर्म रहती है, ऐसे थोड़ी होती है कभी 10 घंटे ठंडी रहे, 15-14 घंटे गर्म रहे, ऐसे थोड़ी होती है। वो तो 24 घंटे ही गर्म रहती है। गर्मी तो अग्नि का अपना गुण है। तदा तद धर्मेण अपि स्थातव्यमेव। अग्नि 24 घंटे रहती है, उसकी गर्मी भी 24 घंटे रहती है। चेतना यदि शरीर का गुण हो तो 24 घंटे चेतन रहना चाहिए, पर वो तो सो जाता है, मूर्छित हो जाता है, मर भी जाता है। इसका मतलब चेतना इसका अपना गुण नहीं है। ठीक है जी? देखो देखो, हाँ, फिर शंका बोलो। आपने जैसा शब्द क्यों बोला? आप खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं। जैसा क्यों बोला आपने? जैसा का मतलब आप दोनों अंतर समझ रहे हैं, तभी तो जैसा बोला। मूर्छित जैसा हो जाएगा, मतलब मूर्छित नहीं है। हाँ, तभी तो आपने जैसा बोला ना। इससे सिद्ध हो गया कि दोनों स्थितियाँ अलग अलग हैं, मूर्छा अलग है, मृत्यु अलग है। अंतर ऐसे करेंगे, मूर्छित की सांस चलती है, मरे की सांस नहीं चलती, ये अंतर है। मूर्छित का हार्ट बीट चलती रहती है, मरे की हार्ट बीट नहीं चलती। उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है मूर्छित में, और मरे में नहीं होता है। सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं। मूर्छित के कई चलते रहते हैं, बस होश खत्म हो जाता है। इतनी बात, ठीक है? ये हेतु से ईश्वर की सिद्धि होती कि शरीर चलाते हैं? ईश्वर चलाता है। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगी, ठीक बात है। सांस चलाना ईश्वर का ही काम है, हमारे बस का थोड़ी है। हमारे बस का होता तो, हमारे जिम्मे होता तो हम रात को सो ही नहीं पाते। 24 घंटे सांस ही चलाते रहो, यही काम करते रहो, और तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर। स्वामी जी, जो चेतना है वो इसकी शरीर की नहीं है। अगर होती तो सदा साथ रहती। तो स्वामी जी ऐसा कह सकते कि नैमित्तिक है? हाँ, नैमित्तिक है, ठीक बात। स्वाभाविक शरीर में स्वाभाविक चेतना नहीं है, नैमित्तिक है, किसी अन्य पदार्थ से आई है। कहाँ से आई है? आत्मा से। चेतना स्वाभाविक गुण आत्मा का है, शरीर का नहीं। सूत्रार्थ लिखिए। यदि चेतना को
यदि चेतना को स्थूल शरीर का स्वाभाविक गुण, यदि चेतना को स्थूल शरीर का स्वाभाविक गुण माना जाए तो सुषुप्ति मूर्छा, सुषुप्ति मूर्छा और मृत्यु, ये अवस्थाएं शरीर में उत्पन्न, ये अवस्थाएं शरीर में उत्पन्न नहीं हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगी।